सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो AI फंक्शंस हैं ये यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ऑन होते हैं। ये एक नया एडिन्स है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एडिन्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मोर एडिन्स पर जाएंगे और यहाँ से आप स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस एडिन्स का ऑप्शन मिल जाएगा ChatGPT फॉर एक्सेल। आप यहाँ पर सर्च करेंगे ChatGPT, सिर्फ ChatGPT भी डालेंगे तब भी आपको ये वाला एडिस यहाँ पर मिल जाएगा, ChatGPT फॉर एक्सेल। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये AI जो एडिन है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दोबारा मैंने ऐड किया तो दोबारा मुझे यहाँ पर इस तरीके से शो हो गया है। जैसे ये ऐड होता है तभी आपके जो फंक्शंस है कुछ वो दिखाई देते हैं, जैसे कि इक्वल टू AI। ये आप देख सकते हैं ये सारी ये पूरे फंक्शन की लिस्ट है। AI आस्क, AI चॉइस, AI एक्सट्रैक्ट, फिल, ये सब हम सीखने वाले हैं किस तरीके से वर्क करते हैं सारे फंक्शंस। ये सारे तभी ऑन होंगे जब आप इस एडिन को ऐड करेंगे। एडिन्स का नाम है ChatGPT फॉर एक्सेल, इसी के ये फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन है AI आस्क। अब AI आस्क क्या करता है, AI आस्क जनरली जैसे हम AI पे गूगल पे जाके कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अगर आपके पास डेटा है इस तरीके का कि आप कुछ डेटा बना रहे हैं वहाँ पे या कोई क्वेश्चन है, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको उसे फिल करना है, यहाँ पर आप इजीली एक्सेल के अंदर कर सकते हैं AI फंक्शन के थ्रू। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी कंट्रीज इन वर्ल्ड, AI आस्क से पूछते हैं इक्वल टू AI आस्क की हेल्प करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है प्रॉम्प्ट और रेंज, आपको इसे प्रॉम्प्ट देना है कि आप क्या पूछ रहे हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। थोड़ा टाइम लेगा, बिजी दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कोई एरर है, नहीं, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको दिखा देगा एज नाउ देयर आर 195 कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम आस्क करने वाले हैं, हाउ मेनी टीम्स इन इंडियन प्रीमियर लीग इक्वल टू AI फंक्शन का अगेन यूज कर रही हूँ मैं। AI आस्क की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है दिस फंक्शन अलाउज यू टू सबमिट अ क्वेश्चन टू ओपन AI। यहाँ पर इस फंक्शन की हेल्प से आप AI ऑन करके कोई भी अपना क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर कोई आपके पास रेंज है, रेंज के अकॉर्डिंग आपको पूछ लेना है। आप प्रॉम्प्ट दीजिए, रेंज सेलेक्ट कीजिए, आपको तब भी देगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट है, आप सिर्फ प्रॉम्प्ट की हेल्प से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, यानी मेरे को क्या क्वेश्चन इससे करना है, मैंने वो क्वेश्चन टाइप किया। अगेन यहाँ पर बिजी दिखा रहा है, ये बिजी कोई एरर नहीं है, ये दिखा रहा है कि थोड़ा टाइम वो आपका लेगा। एज ऑफ 2023 सीजन देयर आर 10 टीम्स इन इंडियन प्रीमियर लीग। IPL के अंदर कितनी टीमें, मैंने पूछा इसे तो मुझे बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इक्वल टू AI आस्क। अगेन इसका यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। बहुत ही इजीली आप इन AI फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से किया ये मैंने आपको सिखा दिया है। यानी जैसे हम AI से क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप एक्सेल बंद करेंगे, गूगल पे जाएंगे, AI ओपन करेंगे, डायरेक्ट आप वो काम यहाँ से कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपको ये आंसर देगा। अगर आप अपनी रेंज का सिलेक्शन करते हैं, किसी रेंज के बारे में आपने प्रॉम्प्ट डाला कि इस रेंज के बारे में आपको ये जानना है, तो आप इस तरीके से भी अपने डेटा के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी आप यहाँ से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इक्वल टू AI आस्क के बाद में यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है प्रॉम्प्ट के बाद रेंज। प्रॉम्प्ट मतलब इस तरीके का प्रॉम्प्ट डालना है, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आप क्या पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इक्वल टू AI चॉइस। AI चॉइस एक बहुत अच्छा फंक्शन है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके के कस्टमर रिव्यूज़ हैं। नॉट हैप्पी विद प्रोडक्ट, वेरी सेटिस्फाइड, आई एम 50-50, नॉट टू बैड। अब इनके मुझे फीडबैक स्टेटस देने कि कौन सा रिव्यू पॉजिटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा नेगेटिव है, ये मुझे यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करना है। अब एक एक करके करना है क्योंकि ये चीज़ तो कैसे ही करेंगे अगर आप VLOOKUP का यूज़ करते हैं आपके पास, लेकिन आपको इस तरीके की डिटेल डालनी पड़ती। अब यहाँ पर ये डिटेल हम इस तरीके से मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि हर कस्टमर के अपने अपने कुछ रिव्यूज़ हो सकते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, उन रिव्यूज़ को देखेगा, समझेगा, क्योंकि AI फंक्शन है और उसके अकॉर्डिंग क्या परफेक्ट यहाँ पर बैठ रहा है कि पॉजिटिव परफेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, न्यूट्रल परफेक्ट है कि नेगेटिव परफेक्ट, वो अपने आप देखेगा। बिकॉज AI है, AI का ज़माना है, आप भी एडवांस बनिए और इस तरीके के एडवांस फंक्शन का भी यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर बड़ा इजी हो जाएगा काम करना। ये बहुत जगह यूज़ किया जाता है कि आपको इस तरीके के फीडबैक स्टेटस देने हैं कि आपके पास यहाँ पर सेंटेंसेज एंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप क्या देना चाहते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ इसी एग्जाम्पल के थ्रू। इक्वल टू AI चॉइस। अब इसके अंदर वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। वैल्यू मतलब कि आप किन वैल्यूज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो मैंने ये वैल्यू की रेंज सिलेक्ट कर ली है, कॉमा। उसके बाद चॉइसेस। चॉइसेस क्या है आपके पास इन वैल्यू के अकॉर्डिंग, चॉइसेस क्या है, चॉइसेस है मेरे पास ये तीनों रेंजेस। ब्रैकेट मैंने यहाँ पर बंद किया है। ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ
फीडबैक स्टेटस आ गए हैं, नॉट हैप्पी विद माय प्रोडक्ट, क्या आया, नेगेटिव, वेरी सेटिस्फाइड, एक पॉजिटिव है। अब हमने कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ रेटिंग दी, वो एआई फंक्शन है, इस वजह से उसने मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पर देख लिया है कि क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। तो आप भी इसकी हेल्प से ये काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है इक्वल टू AI डॉट एक्सट्रैक्ट। AI डॉट एक्सट्रैक्ट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा फ्रॉम गिवन टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर मुझे डिटेल्स दी गई हैं कुछ लोगों की, जिसके अंदर यहाँ पर उनके आईडीज है 1 2 3 4 5 करके, नेम है, नेम के बाद यहाँ पर उनकी सिटी और स्टेट है। मुझे सिटी और स्टेट अलग करनी है। अब कैसे देख के पता चलेगा सिटी क्या है स्टेट क्या, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉमा के साथ डेटा काफी सारा डेटा है। ये AI फंक्शन कैसे एक्सट्रैक्ट करके देता है, चलिए देख लेते हैं। इक्वल टू AI एक्सट्रैक्ट का हम यूज करेंगे। AI एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद वैल्यू की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, मैंने वैल्यू ये सिलेक्ट की है यहाँ पर, ये वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब इसके अंदर से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डाला सिटी, वो अपने आप यहाँ पर कैच कर लेगा कि इसके अंदर से सिटी क्या है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे क्योंकि हमें सबका निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, और यहाँ पर मुझे इसने सिटीज निकाल कर दे दी है कि इस डेटा के अंदर कौन कौन सी सिटी है। अगेन अगर मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दूं AI एक्सट्रैक्ट का, यहाँ पर अब मैं स्टेट निकाल रही हूँ कि यहाँ पर मुझे स्टेट भी अलग करनी है, तो मैं स्टेट कैसे निकालूंगी मैंने आपको बताया है। अब आप लोग यहाँ पर सोचिए कैसे करना है। सबसे पहले वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है स्टेट को, राइट। स्टेट को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज किया है और एंटर। और क्या करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे। बार बार बता रही हूँ बिजी कोई एरर नहीं है, क्लोज मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि AI फंक्शन है, नेट से चलेगा, विदाउट नेट नहीं चलेगा। तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी का ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए ये भी आ गया करेक्ट। सिटी और स्टेट अपने आप उसने कैच कर लिया। अगर मैं नेम भी डालूंगी तो वो मुझे नेम भी देगा, अगर मैं सीरियल नंबर डालूंगी तो मुझे सीरियल नंबर भी निकाल के देगा। ये AI फंक्शन है, उसको पता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज इट इज वो उसको मैच कर रहा है और हमें निकाल कर दे रहा है। अब नेक्स्ट एक फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ एक डेटा है, मुझे आप लोगों को ही समझाना है इस डेटा पर, लेकिन ये डेटा आधा बना हुआ है, मुझे पूरा डेटा चाहिए। कैसे हम काम करेंगे पूरे डेटा पर, मुझे इतने में बनाती हूँ, आप लोग वेट कीजिए। नहीं वेट तो नहीं करेंगे, मैं आपको ये इजी तरीका बताती हूँ कि ये पूरा डेटा अपने आप फिल हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर साइड में एक फंक्शन का यूज करिए जो कि है इक्वल टू AI डॉट फिल, जो कि मेरी हेल्प करेगा इस डेटा को फिल करने के लिए। AI आस्क हमने अप्लाई कर दिया, हमें अप्लाई करना है AI फिल मैंने अप्लाई किया एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल मांगते हैं कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए। मुझे ये डेटा चाहिए जो कि मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ, जिसके अंदर एम्प्लॉय ID हो, नेम हो, सिटी हो, जोन हो, सेल्स हो, क्योंकि हमें नीचे भी ये फिल करना है ना, तो उसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देना होगा कि आधा डेटा मेरे पास है, मुझे ये आधा ही फिल करके दे, कॉमा। अब दूसरी चीज है पार्शियल, की आपको इनकम्प्लीट रेंज को सिलेक्ट करना है कि कितनी रेंज आपकी रह गई है, ये रेंज रह गई है। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद इसने मुझे एक डेटा दे दिया। चलिए मुझे डेटा यहाँ पर दिया, मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये बाकी का डेटा कितनी आसानी से आ गया है, जिसके अंदर नेम भी है, सिटी भी है, जोन भी है और सेल्स भी है। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू आपको आपका डेटा फिल करके बड़े ही आसानी से दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूजफुल है, जो कि है AI टेबल। बिल्कुल आप AI की हेल्प से एक टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर फॉर्मेट मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे टेबल चाहिए। टेबल में कितनी रो है इसके अंदर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन अप्लाई करी इक्वल टू AI डॉट टेबल। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है AI टेबल का, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टैब प्रेस कर रही हूँ, ये सिलेक्ट करने के बाद प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या है, आपको इसको एक प्रॉम्प्ट देना है कि आप किस तरीके की टेबल या कंडीशन क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ टेबल विद 10 रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स मैंने मेंशन किए हैं, कॉलम के साथ मैं यहाँ पे कॉलम्स को नेम दे रही हूँ कि मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए ID, चलिए ID मैंने ले ली है। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए नेम मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे चाहिए सिटी हो गया यहाँ पर हमारा। सिटी के बाद मुझे यहाँ पर चाहिए प्रोडक्ट, और नेक्स्ट चीज़ चाहिए मुझे यहाँ पर सेल्स। ये मैंने इसको एक गाइडेंस दे दिया कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए अपने डेटा के अंदर। ये होने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और आप जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखिए
यहाँ पर आपकी टेबल कितनी आसानी से रेडी हो गई है। मैंने 10 कॉलम्स की टेबल रेडी कर ली है, जिसमें हेडर रो आ गए, आईडी, नेम, सिटी, प्रोडक्ट, सेल्स, जो जो मैंने मांगा था, जिसमें नेम आ गए हैं, सिटीज आ गई हैं, प्रोडक्ट आ गए हैं, और सेल्स भी कितनी आसानी से आ गई। तो देखिए एआई कितना यूजफुल है, कितना आपका टाइम इजी का। मैंने ये टेबल 2 मिनट के अंदर बनाई है। आप 100 रोज 1000 रोज के ऐसे रैंडम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। रैंडम नहीं, कोई डेटा है आपका, उसके अकॉर्डिंग टेबल बनानी है, सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको आपकी टेबल बनाकर दे देगा। अब कुछ फंक्शंस है इसके अंदर जो मैं आपको यही समझाऊंगी। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, मैंने नंबर लिखा यहाँ पर, या फिर कोई डेट आप लिखते हैं, चलिए मैं नंबर लिखा यहाँ पे पहले 23, मैंने 23 लिखा, 23 इक्वल टू AI फॉर्मेट। AI फॉर्मेट क्या करता है, जैसे हमारा एक टेक्स्ट फंक्शन होता है कि फॉर्मेट चेंज करना है किसी भी वैल्यू का। मैंने 23 को सिलेक्ट किया, इसका मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए, मुझे 00 ऐड करना है 2 बार इसके आगे, तो मैंने 4 0 लगाए, 2 मुझे इसके आगे ऐड करना है, 2 के लिए वो कंटेन करेगा 23 को। मैंने ब्रैकेट यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंडीशन डाली है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फॉर्मेट करता है कि ये किसी भी फॉर्मेटिंग में चेंज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर डेट की फॉर्मेटिंग ये चेंज कर सकता है, देख सकते हैं नंबर को मुझे मेरे यहाँ पे क्या है 00 के साथ अप्लाई कर दिया। वैसे नॉर्मली 0 के साथ नंबर नहीं एंटर होते हैं। ओके, अगर मैं कोई डेट लिखती हूँ, मैं यहाँ पर डेट लिखती हूँ, आज की डेट लिखती हूँ मैं यहाँ पर 23/5/2025, ये मैंने डेट लिखी है यहाँ पर। अब इस डेट का मुझे फॉर्मेट चेंज करना है, कैसे करेंगे, इक्वल टू AI फॉर्मेट, उसके बाद आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है, किस वैल्यू का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको इसके अंदर से क्या चाहिए, चलिए मुझे ये DD फॉर्मेट में चाहिए या ट्रिपल D फॉर्मेट में चाहिए कि इसका डे मेरे पास आ जाए। डे पूरी स्पेलिंग में आ जाए, तो आप 4 बार D पे प्रेस करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर 23 को कौन सा डे है, फ्राइडे। मुझे उसने कितनी आसानी से दिखा दिया। तो ये टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर वैल्यू है, उसका फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपको ये हेल्प करता है। अगला क्या है, अगला है यहाँ पर इक्वल टू AI डॉट लिस्ट। जैसे हमने टेबल क्रिएट की, ऐसे ही प्रॉम्प्ट देके आप एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है, मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब ये क्या करेगा, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार करके दे देगा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट। आप एक प्रॉम्प्ट देके किसी भी तरीके की लिस्ट से जनरेट करवा सकते हैं AI लिस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी। यहाँ पर मैं हिंदी में करके दिखा रही हूँ, इक्वल टू AI डॉट ट्रांसलेट। इसकी हेल्प से मैं ये सारे नाम हिंदी में कन्वर्ट करने वाली हूँ। मुझे नेम दिए हुए हैं, ये सारे नाम मुझे हिंदी में कन्वर्ट करने हैं। सिलेक्ट कर लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे। कौन सी लैंग्वेज है आपकी, टारगेट लैंग्वेज, यानी टारगेट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसके अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद टारगेट लैंग्वेज है मेरी हिंदी, मुझे इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया हिंदी, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद इसको नीचे हम ड्रैग कर देते हैं। पहला नाम आ गया, आप देख सकते हैं। सभी को ड्रैग कर देंगे, सभी प्रिया वर्मा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इंटरनेट से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी के नाम आ गए। इसी के साथ हमारे ये सारे AI फंक्शंस भी कंप्लीट होते हैं। ये नेम देखिए कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गए हैं, टेबल कितनी आसानी से हमारी बन गई, किस तरीके से हमने AI से क्वेश्चन किया, कैसे अपना डेटा फिल किया और कैसे एक्सट्रैक्ट किया डेटा को, हमने बहुत कुछ सीखा इन AI फंक्शंस के थ्रू। कितने आसान है, कितने एडवांस है और कितना ही टाइम आपका सेव करते हैं फंक्शंस। तो आप भी इनको ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए एक्सेल वाले सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।